हम लोग तो सोच रहे थे कि फातिमी जी लड़ेंगे, चूँकि फातिमी जी आए हैं, लेकिन फातिमी जी शायद लगता है अंतिम दौर में यहाँ से नहीं लड़ना चाहे, तो फिर हमको बोला गया, लेकिन अल्प समय था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा, आपने देखा कि काफ़ी हम लोगों ने मजबूती से लड़ा भी, आप भी बहुत कवर किए, लेकिन अंतिम दौर में जो भी कारण हो, लेकिन हम लोग जो जीते उनको हम लोग स्वागत किए। जीत हमारे तरफ से कोई हमको कहेंगे, पार्टी की ओर से कहा जाएगा आपको लड़ना है, हम लड़ेंगे। यदि हमारे सुपुत्र को कहा जाएगा तो वो भी प्रदेश में युवा के महासचिव हैं, अभी भी दौरा में, हम तो मधुबनी से चले आए, लेकिन वो प्रदेश के युवा महासचिव होने के हैसियत से तेजस्वी जी के साथ ही अभी मधुबनी योग किए। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार से तो अनाउंस करवाए, समर्थन इसीलिए दिए कि युवा को आप सरकारी नौकरी रोजगार दीजिए। तब आज वही नीतीश जी कहते हैं कि हम 10 लाख नहीं, हम 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरी देंगे। तो आज नीतीश जी उसी बात को, तो वो तो तेजस्वी जी का नारा है ना। निश्चित रूप से जिस तरह से सरकारी नौकरी युवाओं को दिया और युवाओं में उत्साह है, उसी तरह से 200 बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। और तेजस्वी जी जो कमिटमेंट करते हैं हर हाल में वो पूरा करते हैं, और सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, तेजस्वी यादव का लगातार 11 तारीख से समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, आज मधुबनी में भी तेजस्वी यादव का जो इस बार का कार्यक्रम मिथिलांचल से क्यों प्रारंभ हुआ, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की 30 विधानसभा पर नज़र है तेजस्वी यादव की, क्योंकि इसी से ही एनडीए की सरकार बनी थी। और ख़ासकर दरभंगा में हमारे साथ ललित यादव हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता है। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। आपने देखा कि दरभंगा से लेकर के मधुबनी तक वो तेजस्वी यादव के साथ थे। ललित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ललित जी, आज तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है मिथिलांचल से प्रारंभ हुआ और अब लगातार बैठक में है, क्या ये पूरी तरह 2025 चुनाव पर फोकस है? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती से, चूँकि हम लोगों के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मसीहा थे और उस धरती से कार्यक्रम शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से आप कहिए तो आपके भाषा में भी मिथिलांचल से ही कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। तेजस्वी जी ने सिर्फ जन संवाद कार्यकर्ता और दर्शन यात्रा, दर्शन सह संवाद कार्यकर्ता बैठक था। तो कार्यकर्ता दूसरे बार तो नेता लोग भाषण देते थे। इस बैठक में संगठन मजबूत कैसे हो और संगठन में कहाँ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो सारे कार्यकर्ता से ही, जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों से फीडबैक लिए कि क्या हमारे तरफ से कमी है, कहाँ आप लोग संगठन में कमी है, और सुधारात्मक गुणात्मक बात आप लोग रखिए। किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, सिर्फ संगठन मजबूत कैसे हो उसके टीका टिप्पणी पर नहीं बात हो, संगठन मजबूत हो उस पर बात हो। और संगठन मजबूत करने के लिए आदरणीय तेजस्वी जी ने एक एक कार्यकर्ता से संवाद किया, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। आपने बताया कि 11 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती से चल के, और दरभंगा में 2 दिन, 2 दिन समस्तीपुर में, और आज 2 दिन मधुबनी में कार्यक्रम है, अंतिम कार्यक्रम है। और इसके बाद मधुबनी का आज अंतिम दिन है। फिर जाले में जहाँ घटना घट गई थी वहाँ होते हुए मुजफ्फरपुर का 2 दिवसीय है। तो प्रथम चरण का ये दौरा है और पार्टी संगठन मजबूत हो। आपने एक बात कही कि 30 सीट मिथिलांचल में है और 30 सीट में हम लोगों को यहाँ कम सीट हासिल हुआ, दरभंगा में ही लें तो 1 सीट हमको दरभंगा ग्रामीण जीत पाए, मधुबनी में 2 सीट हम लोग जीत पाए। तो मिथिलांचल में निश्चित रूप से 30 सीट है, उसमें
तो इस बार तेजस्वी जी का विशेष ध्यान है। अच्छा ललित जी, इस बार कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का एक खौफ नज़र आ रहा है कि वो MY समीकरण में सेंध लगा रहे। एम में तो वो 30% तक कहा जा रहा है कि सेंध लगा चुके हैं, कई कार्यक्रम भी कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, आप पर विश्वास भी है तेजस्वी यादव जी को, तो कैसे बचाइएगा मुस्लिम को? मुस्लिम यादव जो है, यादव तो है ही, वो टूटेगा नहीं, लेकिन मुस्लिम को कैसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, आपको मनोज जी बता दें कि प्रशांत किशोर जी चुनाव रणनीतिकार जरूर रहे, लेकिन अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा जनाधार है। तो इतना बड़ा जनाधार में सेंध लगाना ठीक है, कुछ लोग नाराज रहते हैं या कोई व्यक्तिगत प्रशांत किशोर से अभिरुचि हो, बात हो, कुछ लोग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उसका नगण्य होगा वो संख्या। और दूसरी बात कहे कि प्रशांत किशोर यदि हम लोगों के वोट को कुछ खराब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों का भी उतना ही खराब करेगा। तो हम लोग समझते हैं कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं रहेगा। लाख चाहे जो भी रणनीतिकार है, जो भी उनका चुनाव रणनीतिकार अलग चीज़ होता है और चुनाव मास सपोर्ट पार्टी के लिए अलग चीज़ होती है। चलिए जी, 2020 का विधानसभा चुनाव आपने बारीकी से देखा। कहा जाता है कि ललित यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, ये 3 आदमी थे जिसमें ललित यादव जीत पाए और ललित यादव की रणनीति ठीक थी। लेकिन इसके अलावा जो अलीनगर सीट थी, जो केवटी सीट है, जो दरभंगा शहर का है, बहादुरपुर है, हायाघाट, ये 5 विधानसभा सही तरीके से अगर होता तो जीत सकते थे, लेकिन प्रत्याशियों को अदल बदल करके ये एक छोड़ करके बाकी सीट हार गए। तो क्या लगता है कि इस तरह उस समय गलतियां हुई थी? हम तो देखिए निश्चित रूप से मानते हैं कि जहाँ लोगों का अपना क्षेत्र हो उसी क्षेत्र से लड़ना चाहिए। क्योंकि जनता का क्या समस्या था आप निदान किए कि नहीं किए तो आगे निश्चित रूप से करेंगे। जब हम आज इस क्षेत्र में लड़ेंगे, कल दूसरे क्षेत्र लड़ेंगे, तो जनता भी जहाँ से लड़े वहाँ से दूसरे जगह चले गए, तो इसमें विश्वास कमता है जनता का भी। और जो प्रत्याशी रहते हैं उनको भी अपना विश्वास घटता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ से जिनका जो क्षेत्र रहा हो, आप अच्छा काम किए होंगे तो जनता आपको अच्छा सराहेगी। यदि काम अच्छा नहीं किए भी है तो आपको जनता मौका देगी, दूसरे बार आप कमियों को दूर करेंगे। ये उस समय आपने समझाने का प्रयास नहीं किया कि जनता में प्रत्याशियों में चर्चा थी, RK चौधरी हार गए, भोला यादव हार गए, ओम प्रकाश खेरिया को टिकट नहीं दे करके आप ऐसे आदमी को दिए जिनका कहा जाता RSS से संबंध था, अपने कोयटी का किया, अलीनगर में। तो आप समझाने का प्रयास, क्योंकि आप तो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं इस क्षेत्र में। निश्चित रूप से देखिए, खेरिया जी हमारे प्रत्याशी शहर के रहते तो मजबूत प्रत्याशी भी रहते और 365 दिन और 24 घंटा पार्टी के लिए काम करते हैं। तो खेरिया जी रहते तो निश्चित रूप से हम लोगों का यहाँ विजय भी होता और पार्टी भी मजबूत होती, संगठन भी मजबूत होता। लेकिन अब दूसरे लोग चुनाव दूसरे पार्टी से आके लड़ गए, फिर वो कहाँ गए नहीं गए, तो ऐसे से में कार्यकर्ता का भी मनोबल गिरता है कि लोग आते हैं चुनाव लड़ लेते हैं। हम कार्यकर्ता के बीच से ही यदि उनसे अच्छे उम्मीदवार सब थे तो उन उम्मीदवार को देना चाहिए, जो उनको नहीं दे के जिस कारण से ये पार्टी से भूल हुई। इस बार तो पॉलिसी तय रहेगी ना कि 10 विधानसभा में 1 आप जीते, तो इस 10 विधानसभा में कौन सा सक्षम उम्मीदवार होगा? आपसे सजेशन मांगेंगे ही तेजस्वी यादव, तो किस तरह होगा और क्या आपने रणनीति तैयार की है, कौन किस विधानसभा से लड़े? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। सुझाव सही में हम लोगों से पूछा भी जाता है, हम लोग सुझाव देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, इन्हीं का निर्णय होता है। सुझाव जरूर लिया जाता है और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे सुझाव देंगे। जो प्रत्याशी जहाँ से समीकरण के हिसाब से सभी समुदाय, सभी संप्रदाय को, जातीय समीकरण को भी देख के सब लोगों को दिया जाएगा।
तो इस बार उस पर भी चर्चा हुई, पूछा गया होगा कि कौन से विधानसभा में कौन से ज़्यादा सबल हैं, कौन से ज़्यादा जनाधार है उनका, ये पूछा भी गया था एक विश्लेषण के तौर पर। नहीं, वो देखिए तेजस्वी जी का बहुत तरह से काम होता है। एक अपना एक गुप्त सर्वे भी कराते हैं हर विधानसभा से, जो कि इनको जिताया जाए। हम लोग भी जैसे इस बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में नहीं थे, हम लोगों को अचानक नॉमिनेशन से 5 दिन 7 दिन पहले कहा गया कि दरभंगा आपको लड़ना है। तो हम लोग का सुझाव दरभंगा पर नहीं था जयदेव, हम लोग तो सोच रहे थे कि फातिमी जी लड़ेंगे, चूँकि फातिमी जी आए हैं, लेकिन फातिमी जी शायद लगता है अंतिम दौर में यहाँ से नहीं लड़ना चाहे। तो फिर हमको बोला गया, लेकिन अल्प समय था, हम लोगों ने चुनाव लड़ा। आपने देखा कि काफ़ी हम लोगों ने मजबूती से लड़ा भी, आप भी बहुत कवर किए, लेकिन अंतिम दौर में जो भी कारण हो, लेकिन हम लोग जो जीते उनको हम लोग स्वागत किए, जीत का भाई बधाई भी दिए। चुनाव में जीत हार लगा रहता है, जो भी कारण हो, समीक्षा का तो दूसरा दायरा रहता है। तो पार्टी की ओर से तेजस्वी जी अपने स्तर से भी समीक्षा करते हैं और सर्वे भी कराते हैं, और हम लोगों से भी फीडबैक लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन बेहतर उम्मीदवार। इस बार चर्चा थी कि इस बार ग्रामीण से ललित जी लड़ेंगे या फिर उनके पुत्र के लड़ने की चर्चा जोरों से है, तो लोग ये जानना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय, तेजस्वी ने कहा कि युवाओं को आगे आना है, युवाओं को हमारे तरफ से कोई हमको कहेंगे, पार्टी की ओर से कहा जाएगा आपको लड़ना है, हम लड़ेंगे। यदि हमारे सुपुत्र को कहा जाएगा तो वो भी प्रदेश में युवा के महासचिव हैं, अभी भी दौरा में, हम तो मधुबनी से चले आए, लेकिन वो प्रदेश के युवा महासचिव होने के हैसियत से तेजस्वी जी के साथ ही अभी मधुबनी में कैंप कर रहे हैं। दरभंगा में भी लोकसभा चुनाव में पूरा उन्हीं के साथ वो कैंप कर रहे थे, निश्चित रूप से लोकसभा में भी उनके साथ वो जहाँ रहे सारा फीडबैक उन्हीं से लेते रहे। इसी चर्चा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, मुझे आदेश होगा, हम लड़ेंगे। यदि युवा को चाहेंगे युवा को लड़ावे, जिसको शीर्ष नेता हमारे चाहेंगे हम वेलकम करेंगे। एक अंतिम सवाल जिस पर तेजस्वी जी ने भी दरभंगा में भी कहा था, मधुबनी में भी कहा, हमसे सवाल पूछा गया, ये प्रशांत किशोर हमेशा बोलते नौवीं फेल, ये किस तरह का संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच? हम जाकर के हमने पूछा, वो कहे कि ऐसा कोई बात नहीं, जिसके पास अनुभव होगा वो चलाएगा। तो ये क्यों, क्या है? देखिए, हमारे संविधान में तो कोई क्वालिफिकेशन का मापदंड है नहीं। जिसको जन नेता हो, तो आज तेजस्वी जी जन नेता हो गए हैं। आप देखेंगे 2-2, 3-3 चुनाव उन्होंने लड़ा, 2-2 बार डिप्टी सीएम रहा, कितना बिहार के विकास के लिए काम किया। आज वो युवा के बीच में चर्चा के विषय, युवा के आइकॉन के तरह वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने युवा का रोजगार का, सबसे बात सरकारी नौकरी देने का। अब लाख कहे कि नीतीश जी हम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले क्या बोलते थे कि तेजस्वी जो बोलता है 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, क्या बाप के यहाँ से पैसा लगेगा, या जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार से तो अनाउंस करवाए, समर्थन इसीलिए दिए कि युवा को आप सरकारी नौकरी रोजगार दीजिए। तब आज वही नीतीश जी कहते हैं कि हम 10 लाख नहीं, हम 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरी देंगे। तो आज नीतीश जी उसी बात को, तो वो तो तेजस्वी जी का नारा है ना, वो तो तेजस्वी जी का विचार था ना, वो तो तेजस्वी जी का मैप बनाया हुआ था ना, नीतीश जी का तो था नहीं। यदि नीतीश जी का रहता तो 20 साल से है, क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं दिए? क्यों तेजस्वी आया तो तेजस्वी जी ने चुनावी घोषणा उनका था, उस बात को आप क्यों माने? आपको नहीं मानना चाहिए। आप उसी समय में सोचना चाहिए हम चुनावी घोषणा इनका है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, यदि हम इस वादा को मान लेंगे या हम ऐतिहासिक गांधी मैदान से हम घोषणा कर देंगे तो ये तेजस्वी को पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तेजस्वी नेता हो जाएगा। तो उस समय तो आपने मान लिया, ऐतिहासिक गांधी मैदान से भी घोषणा कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि हमने किया, तो ये तो बिहार की जनता जानती है। अच्छा, तेजस्वी यादव इस बार मधुबनी में भी, दरभंगा में भी कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा अगर हमारी सरकार आती है। तो क्या लगता है कि ये जनता के बीच मैसेज चला गया है? निश्चित रूप से जिस तरह से सरकारी नौकरी युवाओं को दिया और युवाओं में उत्साह है, उसी तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। और तेजस्वी जी जो कमिटमेंट करते हैं हर हाल में वो पूरा करते हैं, और सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो धन्यवाद। हमारे साथ
पूर्व मंत्री और ग्रामीण विधायक ललित यादव। देखिए, ललित यादव की खासियत ये है कि उनके अंदर के व्यक्तित्व को देखते हुए इस बार लोकसभा का टिकट अंतिम समय में दिया। हमने लगातार उस समय दिखा रहे थे किसको टिकट मिल रहा है। ये दिल्ली गए थे, उस समय तेजस्वी यादव भी गए थे, ये तय हो गया कि अब टिकट मिला, बड़ी धूमधाम से आए। हालांकि कुछ तकनीकी कमियों की वजह से चुनाव हार गए, लेकिन अब दरभंगा की 10 विधानसभा पर ललित यादव निश्चित तौर पर कौन से उम्मीदवार खड़ा होगा, कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकता है, इस पर इनका विशेष ध्यान है और लगातार तेजस्वी यादव इनके संपर्क में भी है। और हम भी हर विधानसभा आपको दिखाते रहेंगे कौन से विधानसभा में कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। GTPL सिटी केवल चैनल पर लाखों लोग हमें देखते हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।